मौला अली की विलादत की कैफियत की बहुत सी रिवायतें हैं जो अपनी असनाद के साथ वारिद हुई हैं। उसमें से एक है अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि एक रोज मैं और यजीद बिन कना बनी हाशिम बनी उज़ा के लोग एक ग्रोह की सूरत में खाना काबा के पास बैठे हुए थे कि हमने देखा कि फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई और खाना काबा के पास आके खड़ी हो गई और एक लम्हे के अंदर उनके चेहरे पे घबराहट के आसार नमूदार हुए। ये कौन कह रहा है? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कि फातिमा बिनते असद के चेहरे पे घबराहट के आसार नमूदार हुए। उन्होंने खाना काबा को देखा और आसमान को देखा, लरसते हुए हाथों से दुआ की और फरमाती है कि परवरदिगारे आलम, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पर ईमान रखती हूँ, तेरी नाजिल करदा किताबों पर ईमान रखती हूँ और अपने जद हजरत इब्राहिम की बातों की तस्दीक करती हूँ जिन्होंने इस खाने काबा को तामीर किया। तुझे इस घर के हक का और इसके बनाने वाले के हक का और इस फर्जन के हक का जो मेरे वतन में है और मुझसे बातें करता है और बातों की और गुफ्तगू की वजह से ये मेरा मौनिस व मददगार है। मुझे यकीन है कि ये तेरी अजमत और जलाल की आयत में से एक आयत है, तो ये गुज़ाए अमल को मुझ पर आसान कर दे। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हमने देखा कि पिछली जानिब से खाने काबा की दीवार में एक शिगाफ पड़ा, दर बना और फातिमा बिनते असद बिला झिझक उसमें दाखिल हुई और हमारी आंखों से पिन्हा हो गई और वो दीवार इस तरह से मिल गई जैसे शिगाफ पड़ा ही नहीं था। वो कहते हैं कि ज़ाहिर है ये वाकया हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं हम गए, हमने खाने काबा के दरवाजे को खोलना चाहा क्योंकि जानते हैं कि किस कैफियत में बीवियां दाखिल हुई हैं। कहा कि हमने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा नहीं खुला, तो हम समझ गए कि ये परवरदिगारे आलम की जानिब से है। और यहाँ मैं ये भी कहूंगी कि देखिए सदर, ये कोई इत्तेफाकिया नहीं है कि बीबी आई और दर बना गए, ये मशयत इलाही के खुदा ने चाहा क्या ली इस घर में इनकी बिला 3 दिन तक बीबी खाना काबा के अंदर रही और ये खबर ऐसी थी जो मक्का के कुछ बाजार घरों में दाखिल हुई और इस पे गुफ्तगू होने लगी क्योंकि इस कैफियत में बीबी अंदर गई है। लोग मुंतज़िर थे कि फातिमा बिनते असद बाहर आई। तो बीबी जब चौथे दिन आई हैं अपने फर्जंद को आगोश में लेकर, तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत फारसी का शेर है कि दर पसे पर्दा आंच बूद आमन असदुल्ला दर वजूद आमन, यानी कि जो पर्दे के पीछे था, जो पोशीदा था, असदुल्ला अल्लाह का शेर वो जाहिर हो गया। और फातिमा बिनते असद लेके आई हैं तो मुंतजिर थे लोग और सबसे आगे आप जानती हैं कि रसूल खुदा हबीब खुदा मुंतजिर थे। और जैसे उन्होंने फातिमा बिनते असद को आते हुए देखा, आप आगे बढ़े और अपने मौसिन मुरब्बी चचा के फर्जंद को अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया। जैसे ही नौमौलूद ने शमीम नबुवत को सूंघा तो आंखें खोल दी और हबीब खुदा के चेहरे की ज़ियारत की। नौमौलूद ने चेहरे की ज़ियारत की तो रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बाने वही को अली के मुंह में दे दिया। यानी मैं ये कहूँ कि आबे वही से चमने इमामत की आबियारी की और फिर रसूल अल्लाह ने शायद फरमाया कि इस बच्चे ने मेरी ज़ियारत के लिए, मतलब अपनी पहली निगाह के लिए मेरे चेहरे का इंतखाब किया। मैंने अपने सीने का इल्म